और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे BLS इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी का अगले 2 से 3 साल के लिए बिजनेस आउटलुक कैसा है और ग्लोबल वीजा डिमांड यहाँ पर ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है। साथ ही बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू के अपडेट पर भी, और सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ BLS इंटरनेशनल के जॉइंट MD शिखर अग्रवाल जुड़ गए हैं। शिखर, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। क्लियरली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि US जिस तरह से वीज़ा एप्लीकेशंस के प्रोसेस को अब बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर इंडस्ट्री इम्पैक्ट और रेवेन्यू पोटेंशियल आपके लिहाज से कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे आप जानते हैं BLS इंटरनेशनल ने लास्ट क्वार्टर में 438 करोड़ का रेवेन्यू करा है और 66 करोड़ का एबिटा करा है, जो 90% की ग्रोथ थी रेवेन्यू में और 150% की ग्रोथ थी एबिटा में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2019 लेवल से बढ़त कर रखी है। US गवर्नमेंट ने जो अनाउंस करा है कि वीजा की बढ़ोतरी करेंगे, हम लोग जो US गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं कनाडा के अंदर, बोलिविया के अंदर, वहां पर हमें 100% ग्रोथ मिलेगी। मतलब पर इंडिया में हम लोग US एम्बेसी के लिए काम नहीं करते हैं, बट जनरली जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करती हैं ट्रैवल के वीजा नंबर्स जब बढ़ते हैं तो वर्ल्ड में सारी ट्रैवल इंडस्ट्री को फायदा होता है। बिल्कुल। लेकिन ये बताएं कि अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन को कंपेयर करना चाहें एम्बेसी ऑफ पोलैंड के लिहाज से, उस कंपैरिजन में कितना फायदा होगा रेवेन्यू में, अगर मैं क्लियरली आपसे कोई सटीक नंबर चाहूं तो? देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी अभी जो हम नया कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं एम्बेसी ऑफ पोलैंड का फिलीपींस के अंदर, जहां पर हमें 2 ऑफिसेस खोलने होंगे, मनीला में और सेबू में। वहां पर हम सालाना 20,000 एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। 5 से 7 साल तक का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली, और इसमें रेवेन्यू हमारा फिलीपींस के अंदर तो बढ़ेगा ही, और उसके अलावा जो और कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं पोलैंड गवर्नमेंट के वर्ल्ड ओवर, उसके अंदर हम लोग एलिजिबल होते हैं और उसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अगर हम देखें आज अपने रेवेन्यू की बात करें तो हम लोग अभी भी 70% प्री कोविड एप्लीकेशन वॉल्यूम पर वापस आए हैं, जिसके बावजूद हम लोगों का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इतना बढ़ चुका है। तो जैसे ही और कंट्रीज जो बंद पड़ी हैं अभी भी और जो पूरी तरह खुली नहीं है, जैसे ही खुलना शुरू होंगी, हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट और बढ़ेगा। पाइपलाइन में किसी भी तरह के टेंडर विन्स या कोई पोटेंशियल टेंडर विन्स जिसके बारे में आप बात कर सकें, या लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स के रिन्यूअल पर अगर आप कोई जानकारी दे पाएं? बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं हमने लास्ट 1.5 साल में ही हम बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जर्मनी गवर्नमेंट का, पोलैंड गवर्नमेंट का, फिलीपीन गवर्नमेंट का, एस्टोनिया गवर्नमेंट का, इटली गवर्नमेंट, काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग लास्ट 2 साल में जीते हैं। और अगले 2-3 साल की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री में क्या, कोविड के बाद सारी गवर्नमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे आ गए हैं। $2 से $2.5 बिलियन की वर्थ की अपॉर्चुनिटीज हैं, अलग अलग यूरोप, अलग अलग नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, अलग अलग गवर्नमेंट्स टेंडर्स निकाल रही हैं। तो जिसके अंदर हमें लगता है कि हम लोग को अगर मिनिमम से मिनिमम 30 से 35%, 40% मार्केट शेयर भी मिलता है, तो हमें काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है BLS इंटरनेशनल पे। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां नंबर्स अभी 30% और आने हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट जो हम जीत चुके हैं, जो डिप्लॉय कर रहे हैं अभी सेंटर्स, और जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हम बिड कर रहे हैं, तो अगर सब कुछ हम देखें तो अगले 4-5 साल BLS इंटरनेशनल के लिए बहुत ज्यादा इंकरेजिंग लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बिजनेस आउटलुक और कितना तगड़ा हो रहा है अगले 2 से 3 साल के लिए, और आगे की पाइपलाइन में भी किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आपने नजर गाड़ी हुई है और शायद पिच करेंगे? बिल्कुल, जैसे हम आउटलुक की बात कर रहे थे अभी, हम लोग ऑलरेडी जो हमने रेवेन्यू करा है लास्ट क्वार्टर, अगर हम देखें 9 महीने में हम लोगों ने लास्ट ईयर के इंटायर रेवेन्यू और प्रॉफिट से ज्यादा कर लिया है 9 मंथ्स में ही। तो अगले साल, अगले 2-3-4 साल हमें काफी अच्छी ग्रोथ लगती है। मुझे लगता है रिवेंज ट्रैवल बहुत हद तक आ रहा है बढ़कर। जिन कंट्रीज फुली खुल चुकी हैं जैसे इंडिया, UK और यूरोप की बाकी कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्रीज, वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है। 2019 से ज्यादा नंबर बढ़ गए हैं। तो हमें लगता है अगले सालों में आउटलुक बहुत अच्छी है इन कॉन्ट्रैक्ट से। जो हम नए कॉन्ट्रैक्ट जीत चुके हैं उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, और जो नए हम टेंडर भर रहे हैं, अगर उसमें हमें कुछ अच्छा मार्केट शेयर मिलता है तो हमें काफी अच्छी बढ़त और ग्रोथ दिखती है। बिल्कुल। थोड़ा सा ग्लोबली अगर हम समझना चाहें तो ग्लोबल वीज़ा डिमांड ट्रेंड जो है उसमें लगभग सभी तरह के रिस्ट्रिक्शंस अब सभी जगह से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी हद तक हमें पिकअप दिखाई दे रहा है। टूरिज्म की बात करें, कॉर्पोरेट ट्रैवल की बात करें, इसमें क्या आप और जानकारी और कुछ लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस ऐड कर सकते हैं?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। वर्ल्ड ओवर कोविड के बाद क्या हुआ है कि काफी लोगों का अब एक एम हो गया है कि पैसे कमाने के बाद ट्रैवल करना, दुनिया घूमना। तो हमने अपनी इंडस्ट्री के अंदर, एयरलाइन इंडस्ट्री में, होटल्स में अगर आप देखें हर जगह फुल है, टिकट्स नहीं मिल रही। सेम चीज वीजा के अंदर भी हो गई है। 2019 से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं जाने के लिए, जिसके लिए हमने भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और एम्बेसीज ने भी रैंप अप करी है अपनी कैपेसिटी अभी के लिए भी, और जो समर का सीजन आने वाला है उसके लिए हमने अपनी रीच और बढ़ा ली है। मोबाइल बायोमेट्रिक की काफी लोग सर्विसेज ले रहे हैं, काफी नई सिटीज और कंट्रीज में हमने ऑफिसेज खोल दिए हैं। तो बिल्कुल, अगर आप ग्लोबल ट्रैवल डिमांड की बात करें या वीजा डिमांड की बात करें, तो कोविड के बाद लोगों की कंज्यूमर पैटर्न ही चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। ओके, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए कि किस तरह से कैश डिप्लॉय हो रहा है और मार्केट शेयर गेन किस तरह से बढ़ाने की आपकी योजना है। बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे हम लोग जीरो डेट कंपनी है। हम लोगों ने 12 साल से, हमारी कंपनी 2008-7 में शुरू करी थी, तब से हम लोगों ने काफी कैश अर्न कर लिया है जो हम बुक्स में रहे। हमने लास्ट ईयर भी एक्विजिशन करी थी, जीरो मास लिमिटेड करके कंपनी, जो हमने 100-150 करोड़ की एक्विजिशन थी, जिससे भी हमें काफी प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़त मिल रही है। तो हम लोग इसी टाइप की एक्विजिशन देख रहे हैं जो एबिटा, जिनका मल्टीपल ज्यादा हाई ना हो, हमें हमारे रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ मिले, हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के कॉस्ट कम हो जाए। तो वीजा आउटसोर्सिंग में भी 1-2 रीजनल प्लेयर्स हैं जो हम देख रहे हैं, या सिटीजन सर्विस के अंदर भी हम 1-2 प्लेयर्स देख रहे हैं। तो हम उसमें कैश अपना डिप्लॉय करना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे हमने शेयर होल्डर्स के हित में बोर्ड ने हर साल हम डिविडेंड दे रहे हैं। इस साल हमने सबसे हाईएस्ट डिविडेंड दिया है, आने वाले टाइम में और बढ़त होगी जिसके अंदर। उसके अलावा जो हम नया बिजनेस बाय कर रहे हैं उसके लिए हमें काफी बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा वर्ल्ड ओवर ऑफिसेस का, अलग अलग कंट्रीज के लिए। उसके लिए भी कैश की यूटिलाइजेशन होगी। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और वीएलएस इंटरनेशनल की तमाम योजनाओं की जानकारी हमारे साथ साझा की है।